सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना, समाज में भाईचारा पैदा करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी सब आपस में भाई भाई की बात को मजबूती प्रदान करना, संविधान की मंशा के अनुरूप सभी धर्म पंथ संप्रदाय का सम्मान करना, वहीं पर संविधान की कसम खाने वाले भाजपा के शीर्षस्थ नेता प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री आज कानून की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है, जो लोकतंत्र पर हत्या है। और साथ ही साथ सरकार का घिनौना चेहरा इस बात को साबित करता है कि आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस देश के और प्रदेश के नहीं बल्कि एक जाति विशेष के हैं, एक धर्म विशेष के हैं, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद की गरिमा बहुत बड़ी होती है। जो भी प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का होता है, उस देश में रहने वाले सभी धर्म पंथ संप्रदाय का होता है, सभी धर्मावलंबियों का होता है। उसी प्रकार से कोई भी मुख्यमंत्री एक जाति धर्म विशेष का नहीं, एक धर्म विशेष का नहीं, बल्कि वो पूरे प्रदेश का होता है और उस प्रदेश में रहने वाली सभी धर्म जाति पंथ संप्रदाय के लोगों का होता है। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी खुद की गरिमा को जमींदोज कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है। आज जिस तरीके से अराजक तत्व का हौसला बढ़ा है, सीजीआई जैसे महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की नापाक कोशिश करते हैं, सरकार उनको बचाने का पाप करती है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक जूता फेंकने वाला व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रैक्टिस शुल्क को निवार कर दिया। लेकिन इस देश का कानून व्यवस्था गूंगा बहरा अंधा बनकर अभी भी तमाशबीन बना हुआ है। अभी भी ऐसे अराजक तत्व, आतंकवादी और कुख्यात दूषित मानसिकता के व्यक्ति को कोई भी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की गई, जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत को साफ जाहिर करती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में उन्मादी, अराजक तत्व और यहां तक कि कट्टर हिंदूवादी ताकतें, आतंकवादी स्वरूप ले रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि एक हफ्ते के अंदर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार सीजीआई पर जूता फेंकने वाली गिरफ्तारी नहीं करती है, कठोर कानूनी नहीं करती है, तो अपनी जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। क्योंकि यह तो सीजीआई की महानता है कि उन्होंने इस मामले को नजरअंदाज किया, लेकिन कानून व्यवस्था क्यों अंधी है? कानून व्यवस्था क्यों चुप है? सीजीआई ने तो अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए शांति बना ली, लेकिन ऐसे अराजक तत्व पर केंद्र सरकार अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? स्वाभाविक रूप से यह ऐसे ही आपराधिक अराजक तत्वों के हौसला अफजाई का मुख्य कारण है। यानी भाजपा सरकार में इस प्रकार के गुंडे, माफिया, अपराधी, मवाली को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो विशेष रूप से समाज के अंतिम पायदान पर आए हुए व्यक्ति को कितने भी सर्वोच्च पद पर क्यों न हो, उसको अपमानित करना इनका पेशा बन गया। स्वाभाविक रूप से इस देश के लिए दुखद है। वो भारत जिसका लोकतंत्र पूरी दुनिया में सराहा जाता है, वो भारत जिसके संविधान का लाभ पूरा दुनिया के लोग लेते हैं, स्वाभाविक रूप से भारत में जो यह कृत्य हुआ सीजीआई पर जूता फेंकने का, इससे पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हुई। भारत के लोगों ने, दुनिया के लोगों ने, दुनिया के तमाम देशों ने भारत में इस कृत्य की निंदा भी की है। स्वाभाविक रूप से बहुत शर्मसार करने वाली घटना है और मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि तत्काल ऐसे अराजक तत्वों पर
प्रभावी कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल की सलाखों में भेजे। जिसने भी सीजीआई पर जूता फेंकने की हिमाकत दिखाई है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ अपने मुंह मियां बिट्ठू बनने की बात भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री करना छोड़ दें। जो अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, पूरा प्रदेश और देश जंगल राज बनता जा रहा है, स्वाभाविक रूप से उनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, कहाँ खड़े हैं कहाँ नहीं खड़े हैं, इस बात का चिंतन करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी गरिमा के अनुसार आचरण भी सही ढंग से करना चाहिए। समाज को जात के आधार पर उत्पीड़न करने से बचाएं, धर्म के नाम पर समाज को बांटने से बचाएं, जिससे कि हमारे देश की संप्रभुता बनी रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, लोकतंत्र सुरक्षित रहे और साथ ही साथ ऐसे संवैधानिक पदों की मर्यादा भी बनी रहे। धर्म है जिसमें उल्लू, गधे, कुत्ते, कछुए, मछली और सूअर की भगवान के रूप में पूजा की जा सकती है, लेकिन यह दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज कोई व्यक्ति होता है तो कहीं किसी आदिवासी के सिर पर पेशाब किया जाता है, किसी दलित के शरीर में मलमूत्र ले दिया जाता है और किसी पिछड़े की कुर्सी पर गंगा जल से धोया जाता है। यानी जानवर को सम्मान दिया जा सकता है, लेकिन दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज में कोई पैदा हुआ है तो उसको सम्मान नहीं दिया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से आखिर दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोगों से इस प्रकार का घृणा क्यों, नफरत क्यों? और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण, 3 बड़े उदाहरण है। देश के सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया, इसलिए तो दलित समाज के। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया गया क्योंकि वो आदिवासी थी। अभी अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर इसलिए जूता फेंकने की कोशिश की गई क्योंकि दलित समाज के। तो स्वाभाविक रूप से जब सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोगों के साथ ये बदसलूकी होती है तो आम लोगों के साथ कितनी बड़ी घटनाएं होती होंगी इसका अंदाज नहीं लगाया जा आप दलित उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, कल मायावती ने बड़ी रैली करी थी, रैली में जो नाम बताया जाता है कि राजनीतिक बुनियादों में उन्होंने काफी दिलचस्प। बहरहाल चूंकि दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं, एक पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, दूसरा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इसलिए ये मुलाकात सामान्य मुलाकात है। हाँ, इतना जरूर है कि अब समाजवादी पार्टी आजम खान जी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है, लेकिन जब आजम खान जी के दुर्दिन थे, राजनीतिक दुर्भावना से उनको जेल की सलाखों में भेजा गया था, तो आजम खान जी के बचाव में एक बार भी समाजवादी पार्टी भूल करके भी न कभी धरना पर दिया, न कभी कोई आंदोलन किया, न ही राज्यपाल या राष्ट्रपति से मिलकर कोई प्रतिवेदन दिया। तो स्वाभाविक रूप से जहां पर समाजवादी पार्टी को आजम खान के सम्मान में सड़क पे आना चाहिए था, उस समय वो मौन साधे हुए थे, और जब आज जेल से छूट करके आए हैं, जमानत पर न्यायपालिका ने उनको छोड़ा है, तो अब घड़ियाली आंसू बहाने से क्या फायदा? आजम खान और अखिलेश जी की जो मुलाकात हुई है, मुलाकात के बाद राजनीतिक जो सियासत का गलियारा उसको लेकर भी काफी चर्चा है, उसको हम किसी विशेष नजरिए से नहीं देखते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान के दुर्दिन में जो साथ देना चाहिए था, तय उससे पूरा का पूरा पल्ला झाड़ लिया था, साथ नहीं दिया था। आजम खान के सम्मान में एक बार भी न धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, जो कहीं न कहीं इस जुल्म, जातीय अत्याचार के पीछे जितना सत्ता पक्ष जवाबदेह जिम्मेदार है, उतना ही समाजवादी पार्टी भी है। यह आंकड़ा बताता है कि जीरो टॉलरेंस इनका एक थोथा और झूठा मुहावरा बन गया है, सच्चाई से कोसों दूर है। जबकि मैंने अभी अभी स्पष्ट किया कि आज अपहरण उत्तर प्रदेश नंबर 1,
अपहरण में नंबर 1, दहेज हत्या में नंबर 1, हत्या में नंबर 1, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1, दलित उत्पीड़न में 1। कौन सा अपराध था जिसमें पीछे हो? तो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग या तो ये पढ़ने में विश्वास नहीं करते, या केंद्र सरकार की एजेंसी एनसीआरबी को नहीं स्वीकार करते, या सच को स्वीकार करने में डरते हैं। इसलिए जीरो टॉलरेंस दिखावा है, छलावा है, सरकार की नौटंकी है, अपराध को छिपाने की गलती कर रहे हैं। सत्य यह है कि सरकार ऐसे गंभीर मामलों का संज्ञान लेते हुए तत्काल इस पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करे। इस मामले में माननीय उप मुख्यमंत्री मैं कहता हूं कि जो उन्होंने कहा चंद्रशेखर बड़े नेता के कुछ लोग कह रहे मायावती बड़ी नेता है, तो आखिर दलितों का जो मेन हितैषी है वो कौन है? पहली बात तो मैं किसी को सर्टिफिकेट देने नहीं बैठा हूं कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है। जनता खुद तय कर लेगी कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है। जी ने बहुत तारीफ की बीजेपी की, जब भाजपा के संरक्षण में रैली हो रही है तो तारीफ लाजमी है। किसी विपक्षी के होश नहीं उड़े हैं, बहन जी की ही होश उड़े थे, और इसीलिए सारी की सारी स्पीच भाजपा सरकार के महिमा मंडन में की गई। ठीक है, ये कटेंगे बटेंगे बयान एक बार फिर से वायरल हो रहा है। कल सीएम योगी ने इसको लेकर भी बोला है, जैसा भी दलित क्या लगता है आपको? नहीं, अब रोज दलित काटे जा रहे हैं, पिछड़े काटे जा रहे हैं, आदिवासी काटे जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज हिंदू बनने का वो खामियाजा उठा रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री का ये बयान केवल छलावा है, धोखा है। सही मायने में अगर वाकई में वो हिंदू धर्म के पक्षधर हैं तो सबकी रक्षा करनी चाहिए। केवल अपने बिरादरी की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में सभी जाति धर्म पंथ समाज संप्रदाय के वो मुख्यमंत्री हैं। सबके संरक्षण की बात उनको करनी चाहिए। सभा को निशाना कर रहा है तो वही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जो दलित और पिछड़ा है उसको लोग केवल राजनीतिक जो रोटियां हैं उसको सेकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सही बात, इसका उत्तर तो बेहतर तरीके से सुश्री बहन मायावती जी देंगी कि क्या कारण है जिस भाजपा सरकार में अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो, दहेज हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो, हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो, महिलाओं पर अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो, दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो, उस भाजपा की बहन जी द्वारा तारीफ किया जाना अपने आप 7वां आश्चर्य है। शायद मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने की घटना को भूल गई कि दलित समाज का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति चीफ जस्टिस इंडिया पर आज भाजपा सरकार में जूता फेंकने जैसा कुकृत्य किया जा रहा है, तो आम दलितों आदिवासियों पिछड़ों की क्या बदहाली का आलम होगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर बहन मायावती जी इसका संज्ञान लेती तो शायद वो मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं करती, भाजपा सरकार की तारीफ नहीं करती, प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं करती, केंद्र सरकार की तारीफ नहीं करती। आज उन्होंने भाजपा की तारीफ करके भाजपा सरकार में हो रहे अपराधों पर अपनी मुहर लगाई है, जिसको दलित आदिवासी पिछड़ा कभी माफ नहीं करेगा।